हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिसर। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली आपके राजनीति विज्ञान की हो रही है और यहाँ पे 5 नंबर वाले ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता दूंगा। तो बिल्कुल से एक बार सारी चीज़ें ना बारी बारी से देख लेना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना यार, सबका भला हो, आपका भला हो रहा है तो। और चैनल में ना होगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है भाई और इतना तो आप कर सकते हो। लाइक टारगेट 500 रखते हैं, बिल्कुल से कर देना और शेयर जितना हो सके करना, कमेंट में जो करना है करना, ठीक है। अब चलते हैं राजनीति विज्ञान। और आर्ट्स वाले यार दिक्कत मत लिया करो, आप लोग से अलग ही प्रेम है मेरा, ठीक है ना। समझ रहे हो सारी चीज़ें कि आर्ट्स वाले आदमी होते हैं सारी चीज़ें कि पढ़ते हैं भाई अपने टाइम में। तो यहाँ पे प्रश्न एक है, यूरोपीय संघ के अंक को लिखिए। तो यहाँ पर यूरोपीय संघ वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। आयोग, परिषद, यूरोपीय संसद, न्यायालय, यूरोपीय निवेश बैंक। तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, दिमाग में रखो, एकदम रट्टा एकदम सेम टू सेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, जाके भरा करो। और एक एक बार हाँ उस चीज़ की जानकारी होना चाहिए भाई। अब तुमको पूछ रहा है यार सेब क्या है, तुम लिख रहे हो पपीता के बारे में, ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, आसियान विजन 2020 की मुख्य मुख्य बातें यहाँ पर लिखने हैं आपको क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आगे ले जाऊँगा जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके दुष्प्रभाव लिखिए। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है यार, वैश्विक ताप वृद्धि से अभिप्राय कई कारणों से विश्व में तापमान बढ़ने लगते हैं। तो तापमान बढ़ते हैं तो उससे क्या दुष्प्रभाव होता है, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे ही सारी चीज़ें ले जाऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। उसके बाद है UNEP के मुख्य कार्य क्या क्या है। तो यहाँ पर यार देखो, उसके मुख्य कार्य होते हैं समस्याओं के लिए विश्व स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन करना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ नॉलेज अगर हो ना भाई, अगर कोई नया आदमी देख रहा है, UNEP देख रहा है, तो थोड़ा पढ़ना इसके बारे में, फिर आपको समझ आएगा हाँ ये है। तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, एकदम सेम टू सेम लिखना तो कोई नहीं बोलता और ना ही कोई लिख सकता है, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है और कोई पढ़ता भी नहीं होगा मेरे हिसाब से इतने चीज़ों को। तो भारत विभाजन के समय कौन कौन सी समस्याएं थी, ये भी आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे ले चलता हूँ जहाँ पे क्वेश्चन है आपके, राष्ट्र निर्माण के समय देसी रजवाड़ों का विलय करने में कौन सी समस्याएं सामने आई, ये यहाँ पे आप देख लेना यार, ठीक है। उसके बाद अब प्रश्न 7वां जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक कार्टून। इस कार्टून में क्या बोला, यह कार्टून किस प्रख्यात समाचार पत्र में प्रसारित हुआ था। तो ये कार्टून जो हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में हुआ था। प्रसिद्ध कार्टून के नाम क्या थे, RK लक्ष्मण। ट्रॉफी लेकर खड़ी महिला कौन है, तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी है। ट्रॉफी के अंदर कौन कौन से चुनौतियां और समस्याएं छुपी है, तो यहाँ पे यार बेरोजगारी, गरीबी हटाओ की समस्याएं छुपी है, तो ये देख सकते हो। उसके बाद है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनः स्थापना पार्ट छपे कार्टून के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो आपके इस प्रकार की चीज़ें थी। यहाँ पर देखो एक कार्टून दिया है, तो इस कार्टून को आपको देखो इस घटना में क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे आप दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। तो यहाँ पर देख सकते चित्र में खड़ी महिला कौन है, इंदिरा गांधी। तो यह वह कार्टन क्या क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि उनको विजयी व्यक्ति का छुपा तौर पर समर्थन करते हुए जनता ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने के लिए कहा था, वह चुनाव जीत गए। तो यहाँ पर है। उसके बाद फिर से कार्टून वाली चीज़ें हैं, तो कार्टून को यार देखते रहना और ज़रूर से आप ये कार्टून को देख के इसके आंसर देख लेना। तो इस कार्टून में क्या देश से संबंधित है, तो यह है चीन देश से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्टून में दर्शाया गया डेगन और चीन की गति की है। तो यहाँ पर इसके आंसर आप अपने हिसाब से लिख लेना अगर आपको आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिए व्यंग चित्र पर ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें देख लेना। उसके बाद आपको ये कार्टून है, ये कार्टून क्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिल चीन में इस्तेमाल की जाती है। चित्रकार ने चीन को साइकिल के रूप में दिखाकर चीन के दोहरेपन को इंगित किया गया है। तो यह जो कार्टून है वो कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखना, ठीक है। उसके बाद 11 है, मलवासी और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष का वर्णन यहाँ पे कीजिए। तो यहाँ पे आपको संघर्ष का वर्णन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद है मूलवासी स्थान पर अपने अधिकार की मांग। अपने मूलवासी स्थान पर अपने अधिकार की मांग हेतु संपूर्ण विश्व की मूलवासी यह कहते हैं कि हमें अनंत काल से यहाँ निवास करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है वैश्विक पर्यावरण में उपजी विभिन्न समस्याएं कौन कौन सी है जिसके कारण इसे राजनीतिक का मुद्दा माना जाता है। तो कौन कौन सी है भाई यहाँ पे देख लेना, और क्या क्या राजनीतिक का मुद्दा माना जाता है ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद है विभाजन के दौरान भारत को किन किन चुनौतियों का सामना पड़ा है। तो विभाजन के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा भारत को, ये आपको लिखना है। इस प्रकार सारे आंसर्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे उसके बाद है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिश से लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिफारिशें लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे चलता हूँ, यहाँ पे मैं आंसर्स भी आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि कोई समस्या ना आए। उसके बाद है इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उस समय देश के सामने प्रमुख समस्याएं क्या थी, तो ये आप यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी, तो यहाँ पे आप लिख लेना है किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी। उसके बाद है यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ पे आपको विशेषताएं लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद है विश्व की सभी संपदा की रक्षा के उपाय लिखिए, तो सभी संपदा के रक्षा के उपाय आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद मैं आगे ले चलता हूँ आपको वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सन 1990 के दशक में विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि क्यों बन गए सरोकार। ठीक है, तो उसके बाद है किन्हीं 5 राज्यों के जो है राज्यों के राज प्रदर्शित कर राजधानी के नाम लिखिए, तो यहाँ पे देखो राजस्थान, जयपुर उत्तराखंड, देहरादून महाराष्ट्र, मुंबई, यहाँ पे मध्य प्रदेश भोपाल, आंध्र प्रदेश अमरावती, पंजाब चंडीगढ़, उड़ीसा भुवनेश्वर, तमिलनाडु चेन्नई। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद मानचित्र के क्रम से प्रदर्शित करना है, मानचित्र को आपको पहचानना है। यहाँ पे मानचित्र है, तो देखो मानचित्र में पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा हिमाचल प्रदेश। तो ये मानचित्र देख लो भाई, ऐसा वाला मानचित्र आ सकता है, तो आप इसे देख सकते हो, पहचान के लिखिए वाला। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ, वो है आपके सन 1971 में चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना के लिए उठाए गए किन्हीं 6 कदमों का उल्लेख कीजिए, तो आपको उल्लेख करना है 6 कदमों का। ठीक है, तो उसके बाद है चौथा लोकसभा चुनाव 1967 में भारतीय राजनीति की नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, स्पष्ट करना है। तो ये बात जो है स्पष्ट है, कहाँ तक सही है ये आपको करना है। उसके बाद है आसियान के उद्देश्य लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आसियान के कार्य एवं भूमिका को स्पष्ट करिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारी क्वेश्चंस आप देखिए जल्दी से। उसके बाद मैं आगे ले चलता हूँ, जहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपको मस्ते पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच में क्या अंतर है लिखिए। तो क्या अंतर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध के देश धनी होते हैं और यह देश गरीब होते हैं दक्षिण। तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें आपको लिखना है, अधिकतर देश धनी होने के कारण विकसित है और यहाँ पर विकसित नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद है पर्यावरण सुरक्षा हेतु 4 प्रमुख सुझाव लिखिए। तो यहाँ पर शरणार्थी समस्या के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो इस प्रकार की चीज़ें, और मैंने इस पर पूरा 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि आने की संभावना है सारे आंसर्स के साथ बता दिए हैं, और होप करता हूँ सारी चीज़ें समझ आई। तो उसके बाद पार्ट 2 आएगी 6 मार्क्स की। तो यहाँ पे प्यार बनाए रखना यार, विस्थापन और पुनर्वास को परिभाषित कीजिए, ये आपके क्वेश्चन है, तो ये देख लेना। उसके बाद नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में क्या अंतर है ये आपको देख लेना है। तो सारे आंसर्स क्वेश्चंस मैंने दोनों आप लोगों को दिखा दिए हैं ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना आए अपनी पढ़ाई में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए मैं चलता हूँ।